हेलो हेलो एवरीवन। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है एमसीक्यू पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, प्याजे। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण होता है, ये किसने कहा है? प्याजे ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए मूल्यांकन, बताइए? क्योंकि जो बच्चों के सीखने का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैं बता दूं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता के सीखने के स्तर का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है, लेवल का पता लगाते हैं कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा है सीखने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। तो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या होगी उसकी बुद्धि लब्धि? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 120। देखिए, जो बच्चे की बुद्धि लब्धि का जो माप करने का जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है? कैसे उसको करते हैं? देखो, उसकी मानसिक आयु निकालिएगा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु, उस पे आप क्या करेंगे? उस पे आप जो है गुणा 100 कर देंगे। जैसे कि उसका है, बच्चे की बुद्धि लब्धि कितना है? 12 है। देखो यहाँ पे होगा 12 है और नीचे 10 है, तो गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो आपको एक और तरीका बताते हैं। जैसे कि बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि जैसे कि उसका टेस्ट कैसे करते हैं, मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपको आपको तो पहले हम आपके पास ना एक वो होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, जिससे आप माप कर सको। बच्चे के पास, बच्चे का जो है आपके पास वो क्या होना चाहिए? संख्या होनी चाहिए कि कितने बच्चे हैं, कितने एज वाले बच्चे हैं। ठीक है। देखो, मानसिक मेंटल एज होता क्या है? पहले तो मानसिक आयु होता क्या है, ये हम देखो। मेंटल एज जो है होता है वो बच्चों 10 वर्ष मानी जाएगी। जैसे कि अगर बच्चा 10 वर्ष के लिए भी प्रश्नों को सही हल कर दे रहा है तो उसकी आयु कितनी मानी जाएगी? 10 मानी जाएगी। ठीक है। तो ये मानसिक आयु है, मेंटल एज। ठीक है। और जैसे कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे होता है। देखिए, जो विलियम स्टर्न है ना, वो बुद्धि लब्धि का क्या किए हैं? वो विकसित किए हैं। ठीक है। और व्यक्ति की जो मानसिक आयु होती है, मेंटल एज जो होती है, वो कालानुक्रम में आयु से भाग देने पर वो 100 से गुणा करने में उसकी बुद्धि जो है लब्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है किसने, ये कौन से फिलोसोफर का जो है? विलियम स्टर्न। ठीक है। तो इसने यही बताया है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु को आप अगर इंटू भाग करके उसको 100 से गुणा करेंगे तो उनकी आयु निकल जाएगी। ठीक है। तो देखो, 130 से अधिक जो सीमा होती है वो 2% होती है और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। 121 से 130 7 होता है जो प्रखर बुद्धि सुप्रियर बच्चों में आती है। 111 से 120% वाले जो बच्चे होते हैं, 16% वाले, वो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। और 91 से 110 वाले जो होते हैं वो एवरेज में होते हैं। 81 से 90 मंद बुद्धि में होते हैं। 71 से 80 अल्प बुद्धि में, और 71 से जो है जड़ बुद्धि में। ठीक है, मतलब सबसे इडियट कम। ठीक है। तो ये होता है हमारा बुद्धि लब्धि। लेकिन एक ये भी बता दें कि 130 से अधिक जो होते हैं बच्चे, वो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा। इसको ना हम आपको फ़ोटो जो है स्टेटस स्टोरी पे डाल देंगे, इसका चार्ट पेपर। ठीक है। देखो, वैसे बुद्धि का चैप्टर अलग से हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता जो क्या होती है? परिपक्वता बताइए। ए, ठीक है, विकास से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पे लिखे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत
जो है स्किनर ने प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत तथा प्रबलम सिद्धांत अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत से क्या है, संबंधित है। जो छठवां का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। क्या क्या, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, प्रबलम सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो है अधिगम का व्यवहारिक में आता है। ठीक है, स्किनर द्वारा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक अधिकार 2009 लागू नहीं होता है, किसमें लागू नहीं होता है, चलिए बताइए। सातवां आंसर क्या हो जाएगा, सी, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। हाँ, ये निःशक्त बच्चे होते हैं, बच्चों की नियमित उपस्थित होती है, और 6 से 14 वर्ग की आयु के बच्चों के लिए होती है, तीनों के लिए, लेकिन 14 जो है हमारा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसके लिए जो है बताइए। 2005 जो है दस्तावेज में भाषा किसके लिए निहित है, बताइए आंसर, डी, बहुभाषा। ठीक है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीएफ का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है, चलिए बताइए। अंग्रेजी भाषा का क्या देना, शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनसीएफ कहता क्या है, ये देखिए। ज्ञान को किसके बाहर जोड़ना, स्कूल के बाहर जोड़ना, पढ़ाई को रटना से हटाना है, रटन प्रणाली से, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाना, सिर्फ सिलेबस पे ही आप डूब नहीं जाओगे, परीक्षाओं को लचीला और सरलता के साथ जो है समेकित करना है। ठीक है, जीवन के साथ जोड़ना है, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान जो है विद्यार्थी तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तनाव और क्रोध, तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, बताइए, बी, क्या होती है, किशोरी अवस्था। ठीक है, इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, बताइए आंसर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, बाल्यावस्था में। देखिए, शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास अनोखा काल माना जाता है। ठीक है, मैक्यूडल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, कौन सा है, जल्दी बताइए, सी, आश्चर्य। मैक्यूडल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं, जिज्ञासा का संबंध किससे होता है, आश्चर्य से होता है। हमने कहा था मैक्यूडल पढ़ लेना। ठीक है, हम थ्योरी ला देंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है, कौन सी होती है, बताइए। जीन पियाजे का 2 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है, 2 से नहीं, संवेगी सिर्फ जन्म 2 से ही होती है, तो ए होता है बस। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। विकास की वृद्धि से क्या तात्पर्य है, जल्दी बताइए। आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। बाल्यावस्था होती है कौन सी, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये किसने कहा है, हरलॉक ने कहा है कि 6 से 12 वर्ष तक के जो है बाल्यावस्था होती है। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, हाँ होती है, लेकिन क्यों, कैसे, कब, शारीरिक और गत्यात्मक विकास जिसको बोला जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, स्नायुमंडल। ठीक है, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन मानसिक विकास के क्षेत्र में आते हैं, स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्या है, क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा है, क्या कहा है, कि समावेशी शिक्षा जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तात्पर्य यही है कि शिक्षा प्रदान करना बच्चों को एक साथ। ठीक है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, क्या विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, यदि आपकी कक्षा बच्चा सी डी और डी को लिखे पढ़े वह तो कौन से रोग से पीड़ित है, बताओ। लिखे पढ़ने वाली प्रॉब्लम किस में आती है, डिसलेक्सिया में। ठीक है, डिसलेक्सिया एक कौन से संबंधित है, लिखना पढ़ने में जो है संबंधी विकलांगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, हो जाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, 100 शब्द। ठीक है, 100 शब्द में वो क्या है, शिशु जो है सीख जाता है, 100 शब्द ही सीख पाता है। ठीक है, और बच्चों का कितना होता है एज उसका, 0 से 2 वर्ष। ठीक है,
आरटी 2009 हमने पढ़ा था। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करते हैं? 45 घंटे। ठीक है। और 6वीं से 8वीं तक वाले कितने घंटे? 220 से 1000 घंटे। ठीक है। और पहली से 5वीं 800। ठीक है। और इसमें पूछा क्या है कि शिक्षकों के प्रति साप्ताहिक पूछा है, तो साप्ताहिक में जो है कुल कितने घंटे योजना? 45। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? अगर उसकी रुचि बनाना है तो आप कौन सी विधि को फॉलो करेंगे बताइए? क्यों? गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है। डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन। क्या व्यक्तित्व स्थायी समायोजन जो है वो क्या है? उपरोक्त सभी है, जीवन के साथ है, पर्यावरण, प्रकृति, तीनों है। ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है बताइए? शैशवावस्था की मुख्य नहीं है, तो क्या नहीं है? डी चिंतन प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था होती क्या है? ये जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक विकास, तीव्रता, मानसिक क्रिया, सीखने में तीव्रता, कल्पना, दोहराने, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सीखने के जो नियम होते हैं वो प्रतिपादक है। ठीक है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो प्रतिपादक है वो किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब उद्दीपक और प्रतिविचार सीखने वाला क्रिया के बीच में संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है, और अनुबंध सीखना अधिगम से जो है संबंध होता है। ठीक है। और इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए हैं, तत्परता, प्रयोग, प्रभाव। तत्परता मतलब दिलचस्पी होनी चाहिए, और प्रयोग प्रैक्टिकल के साथ, और प्रभाव इफेक्ट के साथ। 5 गौण नियम जो है, प्रभु प्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मज्ञान, संबंधित परिवर्तन का नियम जो है 5 गौण नियम बताए हैं। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं? वो जो है सीखने की गति उनकी धीमी होती है, बुद्धि लब्धि कितना होता है? 80 से 90 होता है। मानसिक रूप से ये अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, और ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। और किसने कहा है? बर्ट ने कहा है। बर्ट कहते हैं कि पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपने आयु स्तर के एक पायदान के नीचे कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। पिछले बालक के प्रकार कौन कौन से हैं? शारीरिक दोष होता है इनमें, मानसिक दृष्टि का पिछड़ापन होता है, संवेगात्मक दृष्टि से होते हैं, और शिक्षा के अभाव से होते हैं, और वातावरण की परिस्थितियों के कारण भी क्या होते हैं? ये पिछड़े होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्किनर। स्किनर कहते हैं कि अमेरिका मनोवैज्ञानिक BF स्किनर के अनुसार विकास एक क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। लास्ट 29 क्वेश्चन है हमारा, संवेगों की उत्पत्ति होती है, क्या होती है संवेगों की उत्पत्ति? बताइए। ए मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।